बीजेपी ने जहां दाव कृष्ण मिड्ढा पर लगाया, जेजेपी दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतार सकती है ऐसी संभावना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इनेलो अभी भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटी है। प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद में इन दिनों हलचल तेज है। चुनाव में उम्मीदवार को लेकर जद्दोजहद जारी है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है और अभी तक इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं जाटलैंड में सबसे पहले उस राजनीतिक दल ने ताल ठोकी है जो खुलेआम जाटों का विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने पहल करते हुए यहां से विनोद आशुरी को न सिर्फ अपना प्रत्याशी घोषित किया, बल्कि जींद में नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कृष्ण मिड्ढा दिवंगत इनेलो विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे हैं। हरिचंद मिड्ढा 2 बार इनेलो से विधायक रह चुके हैं। 2014 के चुनाव में 31,000 से ज्यादा वोट लेकर डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा विधायक बने थे। हरिचंद मिड्ढा के देहांत के बाद जींद विधानसभा सीट खाली हो गई थी। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस ने उम्मीदवार के लिए बैठक की, जिसमें किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, कुलदीप बिश्नोई समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। उधर जींद की जंग के लिए पहली बार मैदान में उतरी जेजेपी दिग्विजय चौटाला पर अपना दांव खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यालय में आज इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इस बीच अपने गढ़ को बचाने में जुटी इनेलो ने भी अभी तक यहां प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन अभय चौटाला और उनके विधायक अपने गढ़ को बचाने के लिए पिछले कई दिनों से जींद में डेरा डाले हुए हैं। आज शाम तक सभी पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगी। ऐसे में देखना होगा कि जींद की ये जंग आखिर कौन जीत पाता है। क्या इनेलो अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले जींद जीतेगी? क्या कांग्रेस को चुनावों से पहले राहत मिलेगी? और क्या जेजेपी अपना पत्ता खोल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जींद की जंग को लेकर अभी तक सभी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर नाम मिले कांग्रेस का तो कांग्रेस की ओर से कुछ फाइनल ही नहीं हो पाया है। जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इनेलो अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं कर पाई है। कांग्रेस पर हम बात कर रहे थे, मुकेश एक बार फिर हमारे सहयोगी मुकेश मंडल की ओर रुख कर रहे हैं। मुकेश, कांग्रेस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन इनेलो और जेजेपी के लिहाज से भी मैं बात करना चाहूंगी। दिग्विजय चौटाला का नाम बहुत ही सधे हुए अंदाज में रखने जाएगी क्या जेजेपी, या कोई और नाम भी हो सकता है? दिग्विजय केवल एक कयास है। इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, कौन हो सकता है? मांगेराम की मांग इनेलो में है क्या अभी भी? देखिए, बिल्कुल मांगेराम की आपने बात की है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मांगेराम गुप्ता का अपना वोट बैंक है वहाँ पे। जींद राजनीति की खास करके बात करें तो पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं, जींद से ही राजनीति की शुरुआत माना जाता है, जो वहीं से करना एक पार्टी के लिए शुभ संकेत है। हालांकि बात करें विकास की और को लेकर तो काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन बावजूद इसके जो जितनी भी राजनीतिक चहल पहल सरगर्मियाँ होती है, सबसे पहले जींद में ही होती है तेज। और यही वजह है कि मांगेराम गुप्ता का जो नाम है वो तमाम पार्टियों की पहले लिस्ट में आ रही थी। जो पहले बीजेपी ने भी संपर्क साधा है, कांग्रेस ने भी साधा है, इनेलो ने भी साधा है, जेजेपी भी ने साधा है, लेकिन इनेलो के द्वार अभी भी मांगेराम गुप्ता के लिए खुले हैं। क्योंकि बीजेपी से जिस तरह से वो कयास लगाया जा रहा था, हो सकता है मांगेराम गुप्ता को टिकट मिल जाए, उनके लड़के को टिकट मिल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। कृष्ण मिड्ढा का नाम सामने आया और उनको उस पर सहमति होगी सबकी, और वो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन बात वहीं आती है मांगेराम गुप्ता, मांगेराम को, क्योंकि इनेलो के पास वैसा कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि जो इनेलो का गढ़ पहले माना जाता था वो वोट बैंक कहीं ना कहीं डाइवर्ट होके कृष्ण मिड्ढा के साथ शायद बीजेपी में चला गया। आपको वहां की राजनीति समझनी पड़ेगी। जाट वोट बैंक जो है वो काफी बड़ा फैक्टर है वहां पे, और यही वजह है कि दिग्विजय चौटाला का भी नाम जेजेपी से आगे चल रहा है। हो सकता है दिग्विजय चौटाला भी इस रेस में आए और हो सकता है चुनाव लड़े जेजेपी से। हालांकि कहना जल्दीबाजी होगी कि 5-5:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जो दिग्विजय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दुष्यंत करेंगे, और उसमें एक नामों पे फैसला किया जाएगा, और जींद में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो नजर बना के रखनी पड़ेगी। अब तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मैं लौटूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ इनेलो प्रदेश सचिव बलदेव सिंह जुड़े हुए हैं। बलदेव जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या तैयारियां हैं जींद की जंग जीतने के लिए? जींद की जंग जीतने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला, अशोक अरोड़ा प्रदेश अध्यक्ष अभी 1 घंटे बाद में हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जींद के इंदिरा नाम की घोषणा हो जाएगी।
चलिए, मांगे राम से मुलाकात और उसके बाद से कोई और हमने इस तरह की मुलाकात नहीं देखी, तो क्या समझे किसका नाम आगे रखने वाले हैं? अगर हम 1 घंटे ऐसा है पहले हमारे आपसे जानना चाहे तो। हमारे पास बलजीत रेड्डी है, एक उम्मीद रेड्डी है, हमारे पास दोनों पार्टी उम्मीदवार मांगेराम गुप्ता भी है। अब पार्टी कंसीडर करेगी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला, रामपाल माजरा। हमारी संसदीय बोर्ड की मीटिंग आज वहाँ सारे वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद हैं और आज पार्टी की उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। कॉन्फिडेंस है कि ये सीट इनेलो बचा लेगी? हाँ, 100%, 120% जीतेंगे। कोई बीजेपी दुनिया से की ताकत कृष्ण नहीं रोक मिड्ढा का सकती। नाम सामने रखा गया है, हो सकता है कि जेजेपी से दिग्विजय चौटाला लड़े। कितनी बड़ी हमारे चुनौती को के रूप और में देखते हैं आप लोग इसे? हमारे को और आसान हो जाएगा जीतना। दिग्विजय और कृष्ण मिड्ढा के सामने और आसान हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप ये चिंता कह ना रहे हैं कि कीजिए। अगर कोई और होता तो चुनौती होती, ये अगर खड़े होंगे सामने तो कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं। पार्टी इनेलो बसपा का जो उम्मीदवार होगा, बहुजन समाज पार्टी के हमारे 2014 के अंदर 14,000 वोट आए थे उम्मीदवार को। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और हमारा उम्मीदवार जीता था इनेलो का, और बीजेपी 6 नंबर पर रही थी। अब इनेलो और बसपा का समझौता है और 10,000 वोट बसपा के आएंगे और कम से कम 35,000 वोट हम लेंगे। हमारा उम्मीदवार 45,000 वोट लेगा कम से कम। यानी कि आप जेजेपी को सेकंड नंबर पर भी नहीं देख रहे हैं? जेजेपी चौथे नंबर पर जाएगी, आपको अच्छा। पता लग जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। हाँ सर, जी, ये आपको कहना ही था, चूंकि जेजेपी के बारे में बात हो रही है इसलिए आपने कह दिया चौथे नंबर पर जाएगी, या कुछ और बात है सर? मनमुटाव की वजह नहीं, से नहीं, कहा? नहीं, क्योंकि नहीं, आप कांग्रेस की ये ओर से तो एक सेकंड सर, एक सेकंड ऐसा है एक बेटिया। सेकंड बलदेव जी, एक सेकंड। कांग्रेस की ओर से अभी तक तो उम्मीदवार का नाम ही नहीं रखा गया, तो तीसरे नंबर पर आपने किसको रख दिया? कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं है, न बीजेपी के पास उम्मीदवार है। अगर बीजेपी के पास उम्मीदवार है तो मिटा तो हमारा पार्टी का उम्मीदवार था, उसके पिताजी विधायक थे 2 बार। सर और रोक अभी रही 4 हूँ महीने आपको, पहले। एक सेकंड, जरा जेजेपी को भी सुन लेते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, सुनिए आप भी इन्हें। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता मनदीप जी जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। कौन होगा सर जेजेपी से उम्मीदवार जींद के लिए? देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब भी चुनाव लड़ा वो हाँ। सांगठनिक तौर पर लड़ा, उन्होंने संगठन का निर्माण किया। हम्म। सेम उसी तर्ज पर आज दुष्यंत जी में उनकी परछाई जनता देख रही है। तो सांगठनिक तौर पर जो भी आपस में फैसला होगा वो सबके सामने आज, अभी जल्द ही थोड़ी देर का और इंतजार कीजिए। अभी थोड़ी देर में उम्मीदवार सबके सामने होगा। सारे के सारे संगठन की सहमति से, संगठन की स्वीकार्यता, जनता की स्वीकार्यता वाला उम्मीदवार सबके बीच में होगा और जींद की धरती जींद से में जननायक जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? जींद की जीत 100% हम आश्वस्त हैं और जननायक जनता पार्टी जींद के उपचुनाव से अपने जीत की शुरुआत करेगी। इनेलो से बलदेव जी आपको सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेजेपी चौथे नंबर पर जाएगी, कोई चुनौती नहीं है जेजेपी चुनावी मैदान में है। तो देखिए वो तो हाँ अभी सामने आ जाएंगे। वो एक कहावत है हरियाणा में कि मेरे सिर नाई को बोले कि मेरे सिर पे बाल कितने हैं, बोला 2 मिनट रुको अभी सामने आ जाएंगे। तो ये तो 31 जनवरी के दिन अभी ज्यादा बकाया नहीं, 28 को जींद की जनता अपना मैंडेट देगी, 31 को रिजल्ट आ जाएगा। अब इनको पता लग जाएगा इनकी जमीनी हकीकत का। बलदेव जी, जवाब मिला? मैं सुन रहा हूँ, चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने का हमेशा से कट रहा है जींद के अंदर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में अभी जस्ट एक 1.5 महीना पहले एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल खोला जो निःशुल्क सेवा है, जो हिंदुस्तान हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं है। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बगैर पैसे से गरीब आदमी के लिए वो खोला हॉस्पिटल। अनेकों कार्य किए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। और ये भाई को मनदीप को पता लग जाएगा आने वाली 28 तारीख को इंडियन चलिए, नेशनल बहुत लोकदल। शुक्रिया। मुझे लगता है जेजेपी और इनेलो पहले दोनों को ही बैठ कर तय कर लेना चाहिए अभी भी कि आखिर देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी कौन सी है, क्योंकि दोनों ही इसी सेंटेंस को, इसी पंक्ति को, इसी वाक्य को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला संगठन है, पार्टी है। आप यहाँ पर वोट करें, इसे वोट दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। हम अपडेट के साथ बने रहेंगे आगे भी, फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।